कम नहीं हो रही, लेकिन लापरवाही बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखिए जरा चंपावत के बाजार की तस्वीर, जहां लोग इस तरह से घूम रहे, लग ही नहीं रहा कि कहीं कोरोना है। ना तो चेहरों पर मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 18,000 से ज्यादा लोगों का चालान किया, लेकिन उसके बावजूद ये हाल है। कोरोना संक्रमण को जो फैल रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल घट गया या कम हो गया। मामले अमूमन आप औसतन देखें तो राज्य में 500 मामले हर रोज आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें हैं। हालांकि प्रशासन अपनी ओर से अभियान चलाकर मास्क बांट रहा है। लेते हुए हम लोग एनफोर्समेंट की कार्रवाई निरंतर की जा रही है, जिसमें अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वायलेशन में 18,200 चालान किए जा चुके हैं। इसके अलावा लोगों को मास्क पहनने के लिए भी अवेयरनेस किया जा रहा है। अब तक हमारे जनपद में कुल 53,000 मास्क हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। रुड़की नगर निगम बोर्ड बने हुए 1 साल का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक बोर्ड की सिर्फ एक ही बैठक हुई है। बैठक न होने से पार्षद नाराज है। वहीं मेयर कह रहे हैं कि कोविड के चलते बोर्ड बैठक में रुकावट आई है, लेकिन नाराजगी की कोई बात नहीं, अगले महीने दूसरी बैठक बुला ली जाएगी। 1 साल जो हो चुका है, अभी तक एक भी मीटिंग नहीं, एक मीटिंग हुई थी शुरू में, उसके बाद कोई नहीं। इससे कार्य बहुत बाधित है। देखा, छोटे छोटे कार्यों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस वजह से 1 साल में हमने कई बार कहा, तो मेरे सामने कोई अभी तक कोई बात नहीं रखी। अभी तक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, उसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया है। जो हम पार्षद लोगों ने सबने ज्ञापन दिया है कि बोर्ड मीटिंग जल्द से जल्द हो। उस बाधित होने के कारण उन्होंने भी हैं। हमने शहर के अंदर विकास करने का 1 साल से पूरा प्रयास किया है। लगभग 10 महीने बोर्ड की बैठक को हो चुके हैं। बोर्ड की बैठक के अंदर जितने विकास कार्य प्रस्तावित थे, कोरोना काल के कारण से जरूर थोड़ा उनमें विलंब हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से हम उन्हें आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अगले माह मध्य में हम बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। चलिए इन सबके बीच आपको चमोली के जोशीमठ के गोविंद घाट क्षेत्र की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक भालू अलकनंदा नदी के तेज बहाव में नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है। कई बार वो असफल होता है, लेकिन उसके बाद भी उसका प्रयास जारी रहा और अंत में वो अपनी कोशिशों में कामयाब रहा। तो तस्वीर गोविंद घाट गुरुद्वारे के पास की है, जहाँ एक भालू अलकनंदा नदी के तेज और काफ़ी बिल्कुल पानी ऐसा जैसे बर्फीला पानी इन दिनों नदी का होता है, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश की और नदी पार कर जंगल की ओर चला गया। और अगले साल होने जा रहे, बल्कि कह सकते हैं कि लगभग महीने 1.5 महीने का वक्त है और महाकुंभ की तैयारी भी अब तेज हो गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की 25 दिसंबर को बैठक होगी, जिसमें कुंभ मेला 2021 के स्वरूप को लेकर चर्चा होगी। संत का कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माघ मेले की पूरी तैयारी हो गई है, तो ऐसे ही हालात जो सुधर रहे हैं उसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार को भी तैयारी तेज कर देनी चाहिए, ताकि कुंभ दिव्य और भव्य हो सके। जो प्राचीन परंपरा हमारी है और वो प्राचीन परंपराओं के हिसाब से सभी जगह व्यवस्थाएं जो हैं, जो स्थिति पहले थी वो आज नहीं है। स्थितियों में काफी अंतर पड़ चुका है और प्रयागराज में माघ मेला में मुख्यमंत्री जी ने पूरा झूलों को भी ऑर्डर दिया है, सारा टेंट लगाए जा रहे हैं, जोर शोर से माघ मेला प्रयागराज मेला हो रहा है। कल 12 बजे मेलाधिकारी और मेला विभाग के संबंधित सभी जो जिले के अधिकारी हैं उनके साथ सभी अखाड़ों में भ्रमण करके उनकी पेशवाई मार्ग, उनके छावनी का अवलोकन करेंगे। इसके बाद फिर मेला क्षेत्र में जाएंगे। पौड़ी से खबर है, राहत भरी खबर है यहाँ के लोगों के लिए। देवप्रयाग के पास तोता घाटी में जो 4 महीने से सड़क बंद पड़ी थी, फिलहाल अब उसे खोल दिया गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार से बस सेवा शुरू हो जाएगी। हालांकि इस दौरान जो बहुत भारी वाहन है, जैसे माल वाहक है, जो बड़े बड़े सामान लेकर ट्रक आते हैं, उन पर फिलहाल प्रतिबंध लागू रहेगा। पीडब्ल्यूडी, एनएच परिवहन विभाग और प्रशासन की टीम ने पहले मार्ग का निरीक्षण किया और उसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसके ही आधार पर अब इस सड़क को लगभग 4 महीने बाद खोला जा रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों तक 100% खुल जाएगा। जो खुलेगा वो अभी भी सेम ही है जैसे पहले रूल था। जो भारी वाहन है, जो माल वाहन है, उनके लिए नहीं खुल रहा है, मगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बसेज हैं हमारी, उनके लिए हम अलाउ करें। और उधम सिंह नगर से खबर है, जहां रुद्रपुर की कॉलोनी में पुलिस की मौजूदगी में यहां पर अचानक ढोल बजने लगा। दरअसल यहां पर अपहरण के आरोपी की तलाश में पुलिस पहुंची थी, जो पिछले 4 महीने से फरार है। ढोल की आवाज के बीच यहां पुलिस ने मुनादी की और जो आरोपी था उसके घर नोटिस चस्पा कर वापस लौट गई। दिनांक 11/8/2020 को ट्रांजिट कैंप के खिलाफ थाना अजय पे अपहरण का मुकदमा था, जिसमें काफी दिनों से फरार चल रहा था। अभी तो वो माननीय न्यायालय के आदेश में 82 की उद्घोषणा ली गई थी। आज उसकी मुनादी करवाई गई है।
पिथौरागढ़ के मुंसियारी में रुपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को लेकर जनसुनवाई हुई। उत्तराखंड पर्यावरण बोर्ड ने जनसुनवाई की थी। तो साई पोलो ग्राम सभा में रुपसिया बगड़ परियोजना प्रस्तावित है, यानी कि परियोजना यहां बननी है और 120 मेगावाट की परियोजना को उत्तराखंड जल विद्युत निगम बनाएगा। तो जनसुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना गया कि कहीं किसी की कोई आपत्ति इस परियोजना को लेकर तो नहीं है, तो सभी ने समर्थन किया है। तो जल्द ही परियोजना का काम शुरू होगा। जहां एक और गुणवत्ता वाली बिजली मिलेगी, वहीं उनके सड़क मार्ग, संपर्क मार्ग और हॉस्पिटल्स और जितनी भी ये आधारभूत सुविधाएं हैं उनका विकास होगा। सुनवाई में पब्लिक का पक्ष जानना था कि पब्लिक कितना जन सुनवाई के पक्ष में है कि नहीं। तो ये यहाँ पर देखने से बहुत अच्छा एक संदेश गया कि पब्लिक जो है आपकी जल विद्युत परियोजना के पक्ष में है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राजधानी की सड़कों में जो विक्रम चालक हैं वो कैसे अपने मुनाफे के लिए यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए जरा, जो ऑटोनुमा वाहन आपको नजर आ रहा है विक्रम है, जिसमें ड्राइवर समेत 8 सवारी बिठाने का ही नियम है, लेकिन इसमें सवारियों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है और देखने वाला कोई नहीं।